Okay, now the next one is tension-free unit conversion, and it is not the official name of the method. I have personally given this method this name tension-free because it removes many tensions. So, because अभी हमने जो अभी मेथड देखे हैं उसके अंदर आपको ये याद रखना पड़ता है कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, क्या करना है, और इसके अंदर आपने हमेशा 10 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करना होता है. ऑलवेज यू हैव टू मल्टीप्लाई विद सम पावर ऑफ 10. It can be used to convert from non-prefix unit to prefix unit. It can be used to convert from prefix unit to non-prefixed, and it can also be used to convert from one prefix unit to another prefix unit. और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये होता है when you have to convert from one prefix unit to prefix unit, because अभी हमने जो देखा है कि अगर हमने फ्रॉम वन प्रीफिक्स यूनिट टू अदर प्रीफिक्स यूनिट करना हो तो इट इज़ अ टू स्टेप प्रोसीजर, बट फॉर फ्रॉम दिस मेथड इट विल बी ओनली वन स्टेप प्रोसीजर. तो इसके अंदर क्या है कि अगर आपने कन्वर्ट करना है इनटू स्मॉलर यूनिट तो आप मल्टीप्लाई करेंगे विद पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ पावर्स ऑफ 10, and if you have to convert it to larger unit then you will multiply with the negative difference of powers of 10. What is the meaning of this? ये भी हम देखते हैं with the examples. So 5 millimeter to meter, we have to convert 5 millimeter to meters. अच्छा, अब मिली का जो होता है, मिलीमीटर जो मिली है उसका फैक्टर होता है 10 रेज़ टू द पावर -3, और जो खाली मिली है इट मींस 10 की पावर आपकी आ जाएगी 0 बिकॉज इट हैज नो प्रीफिक्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पावर? डिफरेंस ऑफ पावर इज 3. तो आपने क्या करना है, इसको 5 इंटू 10 टू द पावर. अच्छा, अब पावर 3 से करना है या -3 से करना है? यू आर गोइंग फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट. ठीक है, दिस इज स्मॉलर, मिल इज स्मॉलर यूनिट, मीटर इज लार्जर यूनिट. तो जब आप स्मॉलर से लार्जर यूनिट में जाएंगे तो जो आपका नंबर होता है, जो डिजिट होता है, इट बिकम्स स्मॉलर. जब स्मॉलर हो जाता है तो इट मीन्स कि आपकी जहाँ पे जो 10 की पावर है दैट शुड बी नेगेटिव. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर्स. देन 0.25 किलोग्राम टू ग्राम. अगेन किलो का जो आपका पावर 10 होती है 3 होती है, और अगर कोई आपका प्रीफिक्स ना लगाओ तो उसकी होती है 0. अगेन द डिफरेंस ऑफ पावर इज 3 एंड यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर. तो आपने 10 की कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे? पॉजिटिव पावर से, बिकॉज अब आपका जो नंबर है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट मस्ट बी ग्रेटर. तो आप क्या करेंगे, 0.25 इंटू 10⁻³ ग्राम. सिंपल वन स्टेप प्रोसीजर. Then 130 gram into kilogram, it will be reverse. Again, the difference of power will be 3, but this time you are converting from smaller unit to larger unit. तो इसके अंदर आपकी जो पावर होगी 10 की, that will be negative. 130 into 10⁻³ kilogram. Now 0.235 millimeter to nanometer. अच्छा, मिली का जो आपका प्रीफिक्स है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, दैट इज -3, और नैनो का जो है दैट इज 10⁻⁻9. डिफरेंस ऑफ पावर इज 6, और यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर. तो लार्जर टू स्मॉलर के लिए जो आपने मल्टीप्लाई करना है वो करना है पॉजिटिव पावर ऑफ 10 से. सो 0.235 इंटू 10⁻⁶. Similarly 5000 millimeter to kilometer. तो
अब अगेन मिली की जो आपकी फैक्टर है दैट इज -3, और जो किलो का है दैट इज 10⁻³ व्हाट इज द डिफरेंस? जी, टेल मी इन द चैट व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पावर। बल्कि ये बता दें यहाँ पे किस पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5000 इंटू 10⁻, what? I got an answer 0 which is not correct। यानी कि मिली और किलो के अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं है। सबसे पहले आप ये देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस। -3 और 3 के अंदर डिफरेंस कितना है? इफ यू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -3 व्हाट इज द आंसर? ये 3 minus 3 is equal to 6, so the difference of power is 6, and now you have to decide whether the power of 10 will be positive or negative. So you are converting from smaller unit to larger unit. Milli is smaller unit, kilo is larger. So from smaller to larger, आपकी जो power of 10 होती है that is negative. So it will be -6 kilometers. It will be nanometer. Right, Ji? Any question? Anything you are not able to understand?